अथ षष्ठम प्रकरण। अभी आगे छठे प्रकरण को हम देखते हैं। तो छठे प्रकरण का पहला सूत्र है अवर्णो ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च त्रैस्वर्योपनयेन च आनुनासिक्य भेदाच्च संख्यातो अष्टादशात्मकः एवं विवर्णादयः। तो अवर्ण अ कितने प्रकार का होता है ये बता रहे हैं। अ होता है 18 प्रकार। अ कितने प्रकार का होता है? अभी तक तो हमने देखा अ आ तीन ही प्रकार का देखा ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो 18 कैसे होता है अब ये हम देखते हैं। तो सभी मेरे साथ लिखेंगे 18 प्रकार का कैसे होता है। इतना तो आप समझते ही, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो ये हो गया ह्रस्व, ये हो गया ह्रस्व, ठीक है, ऐसा चिन्ह लगा लेते हैं, स्पष्ट हो जाएगा। ये हो गया दीर्घ, और ये हो गया प्लुत। थोड़ा ऊपर लिखना था, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब इसमें भी देखो उदात्त, तो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए हम इसको कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे। अनुदात्त, ये हो गया उदात्त और ये हो गया अनुदात्त। तो अनुदात्त में क्या चिन्ह होता है, मैं बोला था क्या चिन्ह होता है? नीचे। तो अनुदात्त का नीचे चिन्ह अनुदात्त, ठीक है। उदात्त अनुदात्त हो गया। अभी हम देखते हैं स्वरित। स्वरित का चिन्ह क्या बताया था मैंने? ऊपर, जोर से बोलो। ऊपर एक डंडा लगता है, तो ऊपर हम डंडा लगाएंगे, ठीक है। तो उदात्त अनुदात्त स्वरित। ह्रस्व पूरे ह्रस्व हो गए, दीर्घ प्लुत कितने हो गए पूरे? 9। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9। तो ये होते हैं निरनुनासिक। ये क्या होते हैं? निरनुनासिक। थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, देखिए। अब ये हो गए निरनुनासिक, मतलब इसमें अनुनासिक नहीं है। अभी हम देखेंगे सानुनासिक। तो सानुनासिक में क्या करना है हमें? वही ह्रस्व दीर्घ प्लुत लेना है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये उदात्त वाला है। ये क्या है? उदात्त वाला है। अभी अनुदात्त वाला, तो अनुदात्त वाला भी हम ले लेते हैं आ। तो ये अनुदात्त है। और स्वरित, स्वरित में आ और
आ, तो इसमें स्वरित लगा देते हैं। तो यहाँ पर अभी देखिए वो सान निरनुनासिक था, ये सानुनासिक, सानुनासिक अनुनासिक सहित, इसको अनुनासिक लगा दो सबको। ऊपर चला गया। जी दोनों के उच्चारण में क्या भेद है? अनुनासिक होना अ है तो अनुनासिक क्या होता है? मुख नासिका वचन अनुनासिक। तो मुख और नासिका से दोनों से बोलना है आपको। यहाँ सिर्फ मुख है, यहाँ पर नासिका भी जोड़ना है इसको। तो देख लिया ना, ये 9 हो गए थे, ये भी 9, तो 9 दूनी 18, तो पूरा 18 हो गए। तो निरनुनासिक 9, सानुनासिक 9, और उसमें भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित, यहाँ भी उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अ के कितने भेद हुए? 18 प्रकार का अ है सिर्फ। तो अभी अ ए उनमें हमें एक ही दिखता है अ। कौन सा वाला निश्चल? अ ए उनमें अ कौन सा दिखता है? उदात्त दिखता है। कौन सा दिखता है? ह्रस्व। सिर्फ एक ही दिखता है हमें अ, ह्रस्व एक ही दिखता है। तो उस एक से हमें कितने लेना है? ये 18 लेना है। वहाँ अ ई नहीं पढ़ा, इसलिए वहाँ अ एक ही पढ़ा। उस एक अ से हमें क्या लेना है? ये पूरे 18 लेना है। क्योंकि अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय सूत्र ना, अन और उदित सवर्ण का ग्रहण कराता है। तो अन में आता है अ ए उन रिल रिक एवं योच लन तक, तो ये सवर्णी का ग्रहण कराएगा, मतलब अ से हमें पूरे 18 को लेना है। और उदित क्या होता है? उकार इत, कु है, तो ये उकार इत होता है, ठीक है। तो उदित उकार इत गया, तो कु से क्या लेना है हमें? नहीं, 5, क ख ग घ ङ, कु मतलब क वर्ग। तो अन और उदित सवर्ण का ग्रहण कराता है। तो इस प्रकार से सवर्ण का ग्रहण कराते हैं। समझ गए? समझ गए? कितने प्रकार का है? 18। तो वही अभी सूत्र को देखते हैं। अवर्ण मतलब अवर्ण, ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वाच्च, ह्रस्व दीर्घ प्लुतत्वात्, ह्रस्व दीर्घ प्लुत से त्रैस्वर्येण 3 स्वरों से उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, च आनुनासिक भेदाच्च, आनुनासिक भेद से निरनुनासिक और सानुनासिक, संख्यातः संख्या से कितना? 18 18 प्रकार का होता है। एवं इवर्णादे, इसी प्रकार ई के भी ऐसे, ई, फिर उसके भी उदात्त अनुदात्त स्वरित, निरनुनासिक और सानुनासिक। तो ई के कितने हो गए? 18। ऐसे ही ऊ के कितने हो गए? 18। रे के कितने हो गए? 18। अब री, तो री के लिए आगे कह रहे हैं रिवर्णस्य दीर्घा न सन्ति, क्योंकि हम पीछे देखे थे ना जो ये बना हुआ था, इसमें हमने देखा था री का दीर्घ नहीं है, री का दीर्घ नहीं है ना। तो अभी दीर्घ नहीं है, तो दीर्घ को हटा दो आप, दीर्घों को हटा दो, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे, 12। तो दीर्घ को हटा दिया आपने, 6 को हटा दिया, तो कितने बचेंगे? 12, ठीक है। इधर 6 इधर 6, 12। इससे कहते हैं तन 12 प्रभेदम आचक्षते, इसलिए री के कितने भेद हैं? 12 भेद। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इनके। अब अकार आदि वर्णों के भेद दिखाते हैं। अकार के उदात्त अनुदात्त और स्वरित भेद हैं, और जब इन एक एक के साथ ह्रस्व दीर्घ नहीं, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, कैसे ले रहे हैं? ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, और इसी प्रकार दीर्घ और प्लुत के साथ लगाते हैं, तब आकार के 9 भेद हो जाते हैं। और जब ये सानुनासिक के भेद युक्त होते हैं, तब इन 9 के 18 भेद होते हैं। इसी प्रकार इकार आदि स्वरों में प्रत्येक के 18 भेद समझने चाहिए, परंतु
रिवर्णस्य दीर्घ न सन्ति, जिसलिए रिवर्ण के ऋकार के दीर्घ भेद नहीं होते, क्यों दीर्घ नहीं होते, इसलिए तम द्वादश प्रभेदम आचक्षते, इसलिए ऋकार को 12 भेद से युक्त कहते हैं। तो ऋ में हम देखेंगे तो कितने होंगे? 12। अब आगे कहते हैं यदृच्छा शब्दे अशक्ति जानुकरणे वा यदा दीर्घा स्युः तदा 18 प्रभेदम ब्रुवते कुलरीपक इति। हिंदी देखते हैं। जिन लोगों के मत में यदृच्छा शब्द होते हैं अथवा जब उनका अशक्तिज के अनुकरण में प्रयोग करते हैं तब ऋकार को दीर्घ मान के उसके भी 18 भेद कहते हैं, कुलरीपक के इस प्रयोग में होते हैं। तो ऋवार्णी के तो दीर्घ नहीं होते, लेकिन जहाँ पर यदृच्छा शब्द, यदृच्छा मतलब जैसी इच्छा हुई वैसे बोल दिया, मतलब उसको बोलने को नहीं आता। वो आगे भी कह रहे हैं अशक्तिज अनुकरण। अशक्तिज मतलब शक्ति न होने, मतलब शक्ति से उत्पन्न नहीं हो, अशक्ति मतलब कुछ विकलता है। विकलता मतलब कमजोरी है, बोल नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ है। तो उस समय क्या होता है, वो बोल नहीं पाते, उनके कारण, उसके कारण उसका ऐसा वर्ण निकल गया, गलती से वर्ण वैसा निकल गया। तो जो निकल गया वो तो गलती है, लेकिन वो ऐसा बोल रहा है, ऐसा जो दूसरा बोलता है वह तो गलती नहीं है ना। जैसे मान लिया स्कूल बोलना है, उसने बोल दिया स्कूल या उस स्कूल बोल दिया, वो जो बोल रहा है वो तो गलत है, लेकिन जिसने सुना, जो जानता है कि वो गलत है, उसने किसी और को बोला कि फलाना जो व्यक्ति है उसने स्कूल को स्कूल बोला, तो उसको तो वो शब्द लेना ही पड़ेगा, जैसा बोला वैसे ही लेना पड़ेगा ना। उसने क्या बोला, अगर वो बोलता है कि वो अशुद्ध ही है तो उसको कैसे बोल पाता कि उसने स्कूल को कैसे बोला, नहीं बोल पाता ना। तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा कि फलाने आदमी ने इस स्कूल को स्कूल बोला, स्थान को स्थान बोला। तो जो अशक्ति का अनुकरण है वह गलत नहीं है। अशक्ति के कारण उसने स्कूल को स्कूल बोल दिया, अशक्ति के कारण, वह तो गलत है। लेकिन अभी जिसने सुना वो दूसरों को जब बता रहा है कि उसने स्कूल को स्कूल बोला, तो जब स्कूल शब्द का प्रयोग किया वो क्या कर, उसको क्या बोलते हैं, अनुकरण। अनुकरण मतलब उसने जैसा बोला उसको वैसा का वैसे ही लिया। जब अनुकरण लेते हैं तो स्कूल शब्द जो है अशुद्ध नहीं है, पहले अशुद्ध था, इसको बोलने के लिए जब वो उस शब्द को लिया तो वह अशुद्ध नहीं है ना। तो उसी प्रकार हम कुलरीपक ऐसा एक शब्द लेते हैं, जबकि कुलरीपक ह्रस्व है, उसने दीर्घ बोल दिया कुलरीपक। तो किसी ने बताया कि उसने कुलरीपक बोला, तो अभी दीर्घ आ गया ना, कुलरीपक जो अंतिम में दिया है दीर्घ आ गया। जब दीर्घ आ गया तो कितने भेद होंगे, दीर्घ भी मिल गए हमें 18। तो उस प्रकार से 18 भेद हो जाएंगे। तो ये कुछ लोगों का मत है, ठीक है, सभी का मत नहीं है, कुछ लोगों का मत है। आगे कहते हैं संध्यक्षराणाम ह्रस्वान सन्ति तान्यपि 12 प्रभेदानि। जिसलिए संध्यक्षर अर्थात ए ऐ ओ औ इनके ह्रस्व नहीं होते, इसलिए इनके भी 12 भेद होते हैं। तो पीछे हमने देखा था कि ए ओ ए ऐ ओ औ इनके ह्रस्व नहीं थे ना, ये वो निकाल के देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है हमें ए ऐ ओ औ के ह्रस्व नहीं है। आई का ह्रस्व ए और ले सकते हैं, आई का ह्रस्व ए नहीं, ए अलग है, आई अलग है, और ए भी दीर्घ है, आई भी दीर्घ है, ठीक है। तो ए आई दीर्घ है, ह्रस्व कहाँ से हुए, दोनों दीर्घ हैं। तो ए आई ओ औ इनके दीर्घ और प्लुत इतने ही होते हैं। जब दीर्घ और प्लुत होंगे तो दीर्घ में हमने 6 देखा, प्लुत में भी 6 देखा, तो 12 हो गए। तो इनके भी अपने अपने 12 भेद होते हैं। आगे कहते हैं अंतस्था द्विप्रभेदा रेफवर्जिता सानुनासिका निरनुनासिकाश्च। और र को छोड़कर अंतस्थ अर्थात य ल व ये 3 सानुनासिक य ल व और निरनुनासिक य ल व भेद से 2 प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ अशुद्धि हैं। तो जो
य ल व जो अनुनासिक सानुनासिक जो लिखा है उसको आप हलंत कर लो। क्या करना है? हलंत। पुस्तक में ऐसा लिखा है या ऐसा लिखा है ना, हाँ गुरुजी। ला और व ऐसा लिखा है, आप उसको हलंत कर लो या ला व। क्योंकि अंतस्थ की बात चल रही है यहाँ पर। अगर आ को आप सानुनासिक करोगे तो आ का होगा ना वो, हाँ अंतस्थों का कहाँ होगा? या ल व। ऐसे ही उसको या ल व जो दिया उसको भी हलंत कर लो, या ल व उसको भी हलंत कर लो। तो अंतस्था विप्रभेद, दो प्रकार का इनका भेद होता है। दो प्रकार के भेद हो गए। कैसे? रेफ वर्जिता, इसमें रेफ को छोड़ करके या र ल व, तो र को छोड़ करके, रेफ को छोड़ करके रेफ वर्जिता सानुनासिका, अनुनासिक सहित और निरनुनासिकाश्च, अनुनासिक के बिना। तो दो प्रकार के भेद होते हैं। तो इसमें हलंत लगा लेना आप। गुरुजी रा को भी छोड़ दिया। र को छोड़ दिया, र का नहीं है, र का सानुनासिक नहीं है। सानुनासिक सिर्फ यही है, 3 है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक य व ल, इसमें हमें बोलने के लिए तो अ लगाना पड़ेगा, या ल व, ठीक है। और जब हम यहाँ दिखा रहे हैं तो इसमें अ नहीं रा चलता, में सानुनासिक और निरनुनासिक नहीं लगा सकते। नहीं ला सकते, वह है ही नहीं उसका। इसलिए बोल रहे हैं रेफ वर्जिता, रेफ को छोड़ करके। र सिर्फ एक ही है, सानुनासिक नहीं है। या ल व ये सानुनासिक है। आगे कहते हैं रेफोष्मानां सवर्णा न सन्ति, रेफोष्मानां सवर्णा न सन्ति। जिसलिए र और ऊष्म अर्थात श श स ह का कोई सवर्ण्य नहीं होता, इसलिए इनके परे किसी वर्ण के स्थान में इनका सवर्ण्य आदेश नहीं होता। तो रेफ और ऊष्म, रेफ जो र है और ऊष्म श श स ह, इनका सवर्णी कोई नहीं होता है। तो इनके स्थान में कोई सवर्ण्य आदेश नहीं होगा, ठीक है, इनका कोई सवर्णी नहीं है। आगे कहते हैं वर्ग्यो वर्गेण सवर्णः, परंतु कुचो टु तु पु इन 5 वर्ग और य ल व इन तीनों की परस्पर सवर्ण संज्ञा मानी जाती है। परस्पर मतलब कुचो टु तु पु का या व ल से नहीं। कुचो टु तु में कु में कौन कौन आता है? क ख ग घ। क ख ग घ। तो क ख ग घ आपस में वर्ग्यो वर्गेण सवर्ण मतलब जो वर्ग्य है, वर्ग में होने वाला, वर्ग में होने वाला वर्ग्य होता है। तो कवर्ग में होने वाले जो 5 हैं वो आपस में सवर्णी होते हैं, ठीक है। अगर किसी के स्थान में कुछ करना है तो उसी वर्ग का करना है, उसी वर्ग का दूसरा अक्षर ला सकते हैं। तो ये 5 वर्ग, तो य ल व की तो आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी य ल व को इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर। ये य ल व सानुनासिक भी है और निरनुनासिक भी। तो सानुनासिक के स्थान में कुछ करना है तो निरनुनासिक करो, निरनुनासिक के स्थान में करना तो सानुनासिक करो, इनका मतलब ये है। तो उस प्रकार से ये ले रहे हैं। तो आगे समझा रहे हैं, जैसे ककार का ख सवर्णी खकार समझा जाता है वैसे समझना चाहिए। तो क के स्थान में आप कुछ करना चाहते तो ख कर लो, महाप्राण। घ भी कर सकते हैं। नहीं, ग घ है तो ग कर लो, ठीक है, ग कर लो। तो उसको आपको पूरा स्थान, प्रयत्न और उसका करण ये सब देख करके करना है। तो पर अपने वर्ग का ही अपने का सवर्णी होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो इति षष्ठम प्रकरणम, इस प्रकार से 6ठा प्रकरण समाप्त होता है।